मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। विश्व रया। दिखाए गए वीडियो में राहुल गांधी श्री विश्वेश्वरैया जी का नाम अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाए। इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की चुटकी कुछ इस प्रकार से भरे मन से ली थी। विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। मोदी जी ने शायद ये चुटकी इसलिए ली, वो भारतवर्ष को ये बताना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति अच्छे से नाम उच्चारित नहीं कर पा रहा है वो योग्य नहीं है। और अगर योग्यता का पैमाना यही है तो मोदी जी आप अपने मंत्रियों के बारे में आप कैसे चुटकी लेना चाहेंगे? इनकी तो एक लंबी लिस्ट है, सुनिए। बोलिए सत AIQ है उसको हम AQI IQ AI मोहन बेगन ईस्ट बेगन 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। चलो ये तो मंत्री है, इनका छोड़ दो। अगर उच्चारण ही योग्यता का पैमाना है तो इस हिसाब से पूरे बीजेपी में सबसे ज्यादा अयोग्य तुम ही हो और तुम्हारे उच्चारण तौबा रे तौबा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे हैं। क्लास अब ठीक से सुना रहा है। अरे मोदी जी उच्चारण में थोड़ी सी मर्यादा रखिए, नहीं तो लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा। अरे लोकचंद्र नहीं प्रभु, लोकतंत्र। तो जब खुद उच्चारण करना ना आता हो तो दूसरे को उच्चारण पे उंगली नहीं करते प्रधानमंत्री जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब बिच्छू का मंत्र आता नहीं है, सांप के बिल में हाथ डालने चले जाते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सच कहूं, बीजेपी में यह सोचकर पद नहीं बांटे जाते हैं कि व्यक्ति योग्य होगा देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, बल्कि यह सोचकर पद बांटे जाते हैं कि व्यक्ति जितना अयोग्य होगा उतना चाटुकार होगा और जितना चाटुकार होगा उतना नीचे दब के काम करेगा, देश जाए भाड़ में। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? और वही हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में बैठे मंत्री तक, सबके सब अयोग्य हैं। इसको देखो, ऐसा लग रहा है पहले सब्जी बेचा करता था, अचानक इसकी चाटुकारिता देखी, इसको खेल मंत्रालय पकड़ा दिया गया। मोहन बेगन और इतना ही नहीं, खेल मंत्रालय के अलावा इस सब्जी वाले के पास एक रोजगार मंत्रालय भी है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को 2-2 मंत्रालय दे के रखे हैं तो देश की लुल्ली तो बजनी ही थी। इस देश में रोजगार मंत्रालय है लेकिन रोजगार नहीं है, खेल मंत्रालय है लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं है। हरियाणा में एक बच्चा वॉलीबॉल के पोल के नीचे आके दब के मर गया। जो एथलेटिक भारत का नाम रोशन करने के लिए खेलने जाते हैं, आने जाने में कितनी समस्याएं होती हैं। ट्रेन में बाथरूम के डब्बे के पास उन्हें सोना पड़ता है। सांसद खेल महोत्सव में फर्जीवाड़ा हो रहा है, खिलाड़ियों को सांसद गाली दे रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ भाजपा के 2 नेताओं द्वारा धक्का मुक्की और गाली गलौज किए जाने के आरोप लग रहे हैं। खेलो इंडिया के कार्यक्रम सिर्फ होर्डिंग में दिख रहे हैं, जमीनी स्तर क्या है वो सबको मालूम है। इस देश में अगर कोई इंडिविजुअल अपने दम पर बाहर निकल जाए तो निकल जाए, नीरज चोपड़ा जैसे, बस उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। नहीं तो रियलिटी ये है कि फोटोबाजी के चक्कर में खिलाड़ियों को दरकिनार कर देते हैं स्टेज से। आप खुद देख लीजिए। लेकिन जब दुग्गल साहब को दिखावटी रूप से खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए देखता हूं तो लगता है नहीं, बीजेपी उतनी बुरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ बीजेपी में बुराइयां दिखती हैं। ये हमारी बहन बहुत शानदार लोक गायिका हैं लेकिन हमेशा बीजेपी की बुराई करते हैं। उन्होंने एक गाना में मोदी को कायर कह दिया। चौकीदारवा कायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा। अरे बहन जी, मोदी को आप भगोड़ा कह दो, मोदी को चोर कह दो, मोदी को देशद्रोही कह दो, लेकिन मोदी को कायर कैसे कह सकती हो तुम? अगर मोदी कायर होता तो क्या वो ये वीडियो डालता? उसने वीडियो डाल के बताया कि मैं कायर नहीं हूं, मैं भगोड़ा हूं, लेकिन कायर नहीं हूं। और तुम अपने गाने में कह रही हो मोदी कायर हुआ, तो तुम्हारे ऊपर FIR होनी चाहिए थी। सही किया मोदी जी ने। कौन से मोदी ने रे? क्या करते हो चूतियापन? और इसी बहन जी की तरह बीजेपी का विरोध करने वाले इस देसी टेडी बेयर को देखो। अरे इंसान जो अदरक की भांति फैल रहा है, ध्यान से देखोगे तो ऊपर से अमित शाह, यहाँ से नरेंद्र मोदी, नीचे से नितिन गडकरी लगता है ये कतई 3-in-1 का पैक पूरी तरह से बीजेपी का विरोधी है। दुनिया में कॉमेडी कर करके कहता है सीरियस होके कि मोदी झूठे हैं, मोदी झूठे हैं। क्या मोदी ने झूठ बोल दिया? कहता है कि 15-15 लाख का वादा किया था। ये व्यक्ति देशद्रोही मैं साबित कर दूंगा।
मोदी जी ने कब 15 लाख का वादा किया था? 2014 में। किस आधार पर? कि स्विस बैंक में काला धन है, अगर आ जाए तो सब भारतीयों को 15-15 लाख मिलेंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मोदी जी का विजन समझो, 2047 टारगेट रखा है उन्होंने। 2014 में जब काला धन उतना था तब 15-15 लाख मिल रहे थे। पता है, अब मोदी जी के दिन रात मेहनत करने से 18-18 घंटे जो काम किया है, उस स्विस बैंक में काला धन इतना बढ़ गया है कि अगर वो काला धन आ जाए तो अब हम सबको 45-45 लाख मिलेंगे। लेकिन 2047 तक अगर हम रुक गए तो इतना काला धन बढ़वा देंगे मोदी जी स्विस बैंक में कि हम सब भारतीयों को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोदी जी हमें 1-1 करोड़ देना चाहते हैं, पर यह देशद्रोही चाहता है कि सिर्फ 15-15 लाख रुपए मिले। कांग्रेसी है ये साला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये टेडी बियर तो ठीक था, अब तो कुछ नकली सनातनी इस फर्जी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का ही विरोध करने लगे हैं। मेरी जैसी शकल जैसा ये व्यक्ति, मैं नहीं हूं, क्या कह रहा है मोदी को बदनाम करते हुए, सुनिए। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे दादा, क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हो? 11 साल में मोदी सरकार तार फेंसिंग नहीं करा पाई और तुम कह रहे हो कि गेट खोल दो। अरे गेट हो तब तो खोलेंगे ना। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है। सुन लिया, मन को तसल्ली हो गई। इतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री खुली हुई है, तुम गेंडे है शरीर के, इतने भी गेंडे नहीं हो कि तुम निकल नहीं पाओगे। कौन तुम्हें रोक रहा है? लेकिन मोदी को बदनाम नहीं करोगे। फर्जी सनातनी होकर तुम फर्जी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी सरकार को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें शोभा देता है ये? मैं पठान का बच्चा हूँ। नहीं तो जब तुम जैसे नकली सनातनी इसी देश में रहकर फर्जी राष्ट्रवादी सरकार का अगर विरोध करेंगे तो सोचो, देश के बाहर जो सच्चे देशभक्त हैं उनको तो मौका मिल जाएगा ना सरकार को ट्रोल करने का। और ये व्यक्ति न केवल सरकार पर निशाना साधता है, बल्कि इस बार इसने हम भारतीयों को भी गाली दी। आप खुद सुनिए। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स हो। ये व्यक्ति दिन दहाड़े कह रहा कि हम भारतीय लोग सोचते हैं। अरे मूर्ख, अगर हम लोग सोच पाते तो क्या किसी हत्यारे को मंत्री बनने देते? और अगर हम लोग सोच पाते तो क्या किसी गालीबाज को हम प्रवक्ता बनने देते? और अगर हम सोच पाते तो क्या किसी बलात्कारी को हम बाबा बनने देते? अगर हम सोच पाते तो बाबा मौलवियों के चरणों में हम पर्ची खुलवाते घूमते? अगर हम सोच पाते तो क्या रैलियों में 500-500 रुपए अपना वोट बेच देते? और अगर हम सोच पाते तो क्या इस अनपढ़ को अपना भगवान मान लेते? और ये दिन दहाड़े हम लोगों से कह के चला गया गाली देकर कि हम भारतीय लोग सोचते हैं, देशभक्त कहीं का। तो यही तो मेरा काम है। और इतना ही नहीं, इसने हमारे मोदी जी का भी अपमान किया। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान ये कर रहा है देश के बाहर बैठकर। ये डिक्टेटर कह रहा है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को। डिक्टेटर का मतलब समझते हो? डिक्टेटर का मतलब होता है दूसरों पर कंट्रोल करने वाला। यूं ही बदनाम किया जा रहा है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। किसको कंट्रोल कर लिया मोदी जी ने? क्या मोदी जी ने महंगाई कंट्रोल कर ली? डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या उसको कंट्रोल कर लिया? सोने के भाव बढ़ रहे हैं, क्या उसको कंट्रोल कर लिया? रुपया गिरता जा रहा है, क्या उसको कंट्रोल कर लिया? बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उसको कंट्रोल कर लिया? और वो ट्रम्प दिन दहाड़े कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करने के लिए काम कर रहा है, क्या उसकी जबान पे कंट्रोल कर लिया? लेकिन नहीं, ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं वो हमारे मोदी जी को बदनाम करते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर है, सब चीजों पे कंट्रोल करना चाहते हो, देशभक्त कहीं के। ओह माय गॉड। और इस भारत देश में पढ़ा लिखा होना और देशभक्त होना किसी अपराध से कम नहीं है। अगर ज्यादा देशभक्ति दिखाओगे तो इसकी तरह जेल में डाल दी जाओगे, क्योंकि इस देश में जो ज्यादा देशभक्त है वही सबसे बड़ा देशद्रोही है। सम्मान किसको मिलेगा? तुम बलात्कार करके आओ, प्रधानमंत्री तुम्हारे पैर छुएगा। तुम हत्यारे हो, तुम्हें मंत्री पद मिलेगा। अनपढ़ हो, भ्रष्टाचारी हो, तुम्हें मुख्यमंत्री पद मिलेगा। यही है इस विश्वगुरु की पहचान। ऐसे बनेंगे 2047 तक विकसित। लेकिन इन जैसे नमूने जो देश के बाहर रहकर देशभक्ति दिखा रहे होते हैं, वो हम जैसे मासूम लोगों को, जो सनातनी हम लोग हैं, तथा कथित सनातनियों की आड़ में आ जाते हैं और उनकी बातों में बहकावे में आ जाते हैं। पर ऐसे लोग आके हमें बताते हैं कि नहीं, ये फ्रॉड है, बेरूपी है, इनकी बात मत सुनना, देशभक्त कहीं का। क्या जानते हो मोदी जी के बारे में तुम बताओ राखी सावंत, मोदी के बारे में तुम क्या सोचती हो? मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। बन गए विश्वगुरु हम। तुम बोलो, कुछ बोलना चाहोगे देश के लिए? बेगन तेरी चाय ले चाय, चाय ले चाय। कैसे नहीं होता मित्रों? क्या करते हो चौथिया पन्ने का?